धन्यवाद। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से आज गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनके बहुत बहुत नमन और सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और उनके बारे में वो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, जैसा हम सब लोग जानते ही हैं। और आज़ादी के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उनको आज़ादी का नायक कहा जाता है। और उन्होंने आज़ादी इस तरीके से दिलाई कि बिना लाठी, बिना युद्ध के वो एक अहिंसात्मक आंदोलन और अनशन के लिए जाने जाते हैं। और आप बताइए, फिर मैं इस पे एक सवाल पूछूंगा आपसे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग मनाते हैं, लेकिन आज 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये भी भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे एक नेता जो राष्ट्रपिता हैं, उनको पूरी दुनिया उनके अहिंसा के रास्ते को मान रही है। और आज अहिंसा दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड में गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पे कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं। तो हम उनके कुछ जीवन परिचय पे कुछ प्रकाश डालेंगे। तो एक उनका अंबेडकर साहब के साथ कुछ कई चीज़ों पे राय अलग रही है, मतभेद रहा है। तो पूना पैक्ट के बारे में हम चाहते हैं कि आज उनके गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो तलखी थी, हाँ, एक पहलू वो भी है। तो उस पर हम लोग प्रकाश डालना चाहते हैं। क्या बताइए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, मतलब पूना पैक्ट किस आधार पे हुआ था? क्या उसमें ऐसी चीज़ थी जो दोनों में टकराव की स्थिति बनी? ऐसा क्या था? नितिन जी, बस इसमें 2 चीज़ें मोटी मोटी समझने की ज़रूरत है कि एक गांधीवाद और एक अम्बेडकरवाद। अच्छा। गांधी जी और क्या फ़र्क है दोनों? दोनों में फ़र्क मैं पहले बस यही आपको बेसिक बताना चाहता हूँ कि गांधी जी मूल रूप से कहते थे कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। और वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के उतने ज़्यादा खिलाफ नहीं थे। हालांकि वो उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए सॉफ्ट थे। और वो उनका मुख्य जो फोकस था वो अंग्रेज़ों को भगाना और देश में स्वराज की स्थापना करना था। वहीं दूसरी तरफ अम्बेडकर जी थे। उनका छुआछूत आकर्षक व्यक्तित्व थे वो। हाँ, उनका बारे में वो भी बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा सम्मान है। लेकिन उनके लिए जो वरीयता थी, उन्होंने जो झेला, उन्होंने जो पढ़ा देखा, जो समस्याएं उस समय थी कि हज़ारों साल से अछूतों को, दलितों को जिस तरह से छुआछूत में डाला गया, तो उनके लिए मुख्य वरीयता थी आज़ादी से भी ज़्यादा। वो चाहते थे कि अछूतों को पहले इनको जो कैसे इनके साथ न्याय हो, बराबरी का कैसे हो, इनका उत्थान कैसे किया जाए, वो उनकी वरीयता थी। तो इन्हीं विषयों पर कई बार गांधी जी और अम्बेडकर के दोनों के विचारों मतभेद हो जाता था। क्योंकि गांधी जी सनातन धर्म और जाति वर्ण व्यवस्था के कहीं ना कहीं तो पक्षधर दिखते थे। अम्बेडकर साहब ने कहीं ये भी कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस धर्म में रह करके मरूंगा नहीं। मतलब इतना उनको एक बुरा लगा और गुस्सा था उनके प्रति कि हिंदुओं ने अछूतों के साथ जो व्यवहार किया, जैसा आप सब जानते ही हैं, हजारों साल से पानी पीने में नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, पढ़ने का नहीं, मंदिर में जाने का नहीं, जो गलत था। तो उस पर अम्बेडकर साहब एक सामाजिकता की बात, बराबरी की बात करते थे। तो इस पर कई एक मतभेद थे। तो उसी में एक पूना पैक्ट का पृष्ठभूमि है। तो उस समय की जो लंदन की सरकार थी, आप सब जानते ही हैं, उनका पूरे वर्ल्ड में था। कहते हैं कि उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। तो हमारे देश पे भी उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। और गोलमेज सम्मेलन उस समय लंदन में 1932 के लगभग हुआ, पहला या दूसरा। हाँ, पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वहाँ थे। लेकिन अछूतों की तरफ से, दलितों की तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी बात को कहने के लिए उस गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और उन्होंने पहली बार अपनी बात अंग्रेज़ों के सामने रखी कि हमारे जो अछूतों के भारत में जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है और ये हज़ारों साल से है, सैकड़ों साल से है। और आपके आने के बाद भी वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, लेकिन आपने भी इस पे कोई सुधार नहीं किया। अछूतों के साथ अन्याय हो रहा है, ना तो उन्हें शिक्षा का अधिकार है, ना पढ़ाई का अधिकार। आम मुद्दे जो थे वो तो थे ही, लेकिन ये भी ऐसा मुद्दा था जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गांधी जी को उठाना चाहिए था? हाँ, गांधी जी इस पे बहुत सॉफ्ट थे। लेकिन अम्बेडकर साहब ने देखा कि एक भारत की बहुत बड़ी आबादी, जैसे कि आप सब जानते हैं, दलितों और पिछड़ों की आबादी लगभग 70 से 80% है। हालांकि जातिगत आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी आबादी है जो हम तो उसकी बात को अनदेखा करके अम्बेडकर साहब इस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और अपनी बात को उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में ये बात अंग्रेज़ों के सामने रखी कि हमारे यहाँ बहुत ही भेदभाव है,
हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, और हम पानी पीने का अधिकार पानी पीने तक का अधिकार नहीं, और आपने भी इस पे काम नहीं किया। तो हम अपने देश को आज़ाद करा करके और अपने देश में अपना संविधान बना करके और अपने लिए काम करेंगे। हालांकि पहले गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर साहब के भाषण को देख करके गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अंग्रेजों को भगाना था। दोनों बैरिस्टर थे, और दोनों को अंग्रेजों को भगाना था। तो इस बात से तो गांधी जी सहमत हुए कि अम्बेडकर साहब भी अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं। लेकिन जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो फिर अम्बेडकर साहब ने चलते बात कर फिर अम्बेडकर साहब ने उसी बात को वहाँ पे जब रखा कि भाई अब हम सेपरेट इलेक्टोरल की बात उन्होंने पे रखी कि भाई अछूतों बता दूं मैं, सेपरेट इलेक्टोरल मतलब पृथक निर्वाचन की मांग जो हमेशा से रही है, जैसे कि मुस्लिम लीग वो बच्चा वो ले रहा है यार बैग। हाँ जी, मुस्लिम लीग वगैरह जो थे तो इन्होंने भी पृथक निर्वाचन की मांग रखी हुई थी। लेकिन दलितों की तरफ से कोई ऐसा उस समय देश में नेता नहीं था, वो अम्बेडकर साहब थे और ऐसी बात है पढ़े लिखे नहीं थे और इनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो इस बात को उन्होंने अम्बेडकर साहब ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बहुत मजबूती के साथ रखा कि अगर मान लो देश में आज़ादी मिल भी गई तो जो लोग हैं जो इंडिया में अगर राजनीतिक आज़ादी मिल गई तो दलितों के पास उतना अधिकार नहीं, पढ़े लिखे इतने कमज़ोर हैं कि अगर उन्हें चुनाव ना कभी लड़ने दिया जाए उनकी स्थिति नहीं सुधर पाएगी। तो उनके लिए एक राजनीतिक भागीदारी, वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले भी गए तो यहाँ पे जो सत्ता पक्ष है या जो बाहुबली लोग हैं, सवर्ण हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर भी शोषण करेंगे, तो उनको दलितों को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, शायद आज़ादी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो उसी पे उन्होंने वहाँ पे बात रखी कि पृथक निर्वाचन की जो बात है वो हो। तो पृथक निर्वाचन उन्होंने कहा था कि दलितों को जो अछूत है उनको 2 वोट देने का अधिकार हो। एक तो वो सामान्य तौर पे वोट देंगे ही, दूसरा वो अछूत समाज का ही प्रत्याशी होगा और उसी को वो वोट देंगे और वो उन्हीं के लिए काम करें, यानी उनको डबल वोट देने का अधिकार होगा। सवर्ण समाज का प्रत्याशी उसको भी वोट देंगे और अपने को भी देंगे, इसलिए उनको डबल अधिकार दिया जाए ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और वो भी उनके अपने विकास में समानता के रास्ते पे और बराबरी के रास्ते पे वो आगे बढ़ें। इस बात में काफ़ी दम था, अंग्रेज इससे प्रभावित हुए और उन्होंने इस बात को मान लिया, मंजूरी दे दी। तो अम्बेडकर गांधी जी ने वहाँ पे भी उसका बहुत विरोध किया कि ऐसा भारत में नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन गांधी जी की वहाँ पे नहीं चली और गांधी जी जब वापस भारत में आ गए तो यहाँ पर उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, आंदोलन, और भूख हड़ताल पे बैठ गए। बहुत ही मतलब उनका सबसे ब्रह्मास्त्र था, अनशन था, जैसा आप सब जानते हैं। उन्होंने अनशन बहुत जीवन में किए और गांधी जी अहिंसा वही उनका शस्त्र, वही उनका शस्त्र। तो जब अनशन पे बैठ गए तो कहा जाता है कि एक पूरे भारत के जो नेता थे कांग्रेस के, हाँ, पूरा एक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और सवर्णों की तरफ से ये मांग बहुत जोरदारी से अम्बेडकर पे दबाव बनाया गया, इतना प्रेशर दिया गया कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरे देश में विद्रोह हो जाएगा, जगह जगह दलितों की बस्तियां जलाई जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। और उनको अम्बेडकर साहब को मतलब जान से मारने तक की धमकियाँ आने लगी, इतना प्रेशर दिया गया। लेकिन अम्बेडकर साहब पहले तो इस चीज़ों पे नहीं झुके, वो अडिग रहे। फिर ये भी कहा जाता है कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी वो भी अम्बेडकर साहब के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे पति का जीवन दान आप दे दीजिए और आप इस अपने जो आपका पूना पैक्ट है, समझौता है, इसको आप वापस ले लीजिए और गांधी जी की बात मान लीजिए। अम्बेडकर साहब तब भी नहीं माने, उन्होंने इतना सख्त थे, अग्रेसिव थे, गुस्से में थे, तो यहाँ तक कह दिया कि अगर एक आदमी के मौत से हज़ारों आदमियों के जीवन में क्रांति आती, भला होती, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दुख नहीं है। लेकिन उससे बात नहीं बनी, इतना दबाव बना, आखिर अम्बेडकर को झुकना पड़ा और अम्बेडकर साहब गांधी जी से मिलने के लिए जेल में गए। और वहाँ पर अम्बेडकर साहब ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए, आप अपना जो व्रत है इसको तोड़ दीजिए और हमारे जो समाज के लोग हैं हज़ारों साल से दबाए गए हैं इनके साथ तो फिर ठीक नहीं कर रहे हैं। बाद में फिर उसका क्या नतीजा निकला? फिर नतीजा ये निकला कि गांधी जी भी नहीं माने, फिर अम्बेडकर साहब दोनों ही पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा बीच का रास्ता निकाला जाए। तो वहाँ पर ये जो समझौता हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है हम पृथक निर्वाचन की मांग को विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं, उसके बदले में हमारे लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। इस पे गांधी जी तैयार हो गए और जो कि भारत में आजकल वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, दलितों को हर जगह पर रिजर्वेशन दिया, जो लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उन सबको व्यवस्था है। तो वही एक पुनः पैक्ट था कि भाई पृथक मांग की जो निर्वाचन की मांग थी उसको विड्रॉ करके आरक्षण की बात रख दी गई, उस पर दोनों नेता सहमत हो गए। तो इसमें दो मत हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, चलिए वो तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिभाषा ही है कि एक परिवार में भी लोग रहते हैं तो सब में सबकी सोच एक जैसी हो जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जरूरी
और अम्बेडकर जो गांधीवादी लोग वो कहते हैं कि गांधी जी ने एक अच्छा बीच का रास्ता निकाला। तो ठीक है, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देखिए, आप अब बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये देश सबका है और जितना जल्दी इस चीज़ को हम समझ लेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अलग अलग चीज़ों, अलग अलग मतभेद होने के कारण अलग धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हो ही चुका है। तो ऐसे कितने छोटे छोटे पाकिस्तान हम पूरे देश में बनाएंगे। और ठीक है, अगर सोच नहीं भी मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे सबकी सोच मिले, लेकिन शांति से रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।